भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विरुद्ध पोल खोल अभियान चला रही है और अब आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के पोल खोल अभियान की पोल खोलने में लगी हुई है। रिठाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रवक्ता दीपक जैन है हमारे साथ। हम इनसे पूछते हैं कि भाजपा जो आरोप लगा रही है और जिन आरोपों का आधार वो आरटीआई बता रही है, उन आधार को कितना खारिज कर रही है आम आदमी पार्टी और उन आरोपों को कितना खारिज कर रही है। दीपक जी, 10 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पोल खोल का अभियान चला रही है। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ अमिताभ जी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अपने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नेताओं को एक ऐसा अभियान चलाने के लिए बोला जिस अभियान के तहत वो गली गली कूचे कूचे में जा रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि जो उनके निगम पार्षद या भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में जो सरकार पिछले 15-20 सालों से थी, उन्होंने कितना बेड़ा गर्क और कितना भट्टा गोल क्षेत्र का किया है। आज हमारे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता 5-4 टोपी लगा के घूम रहे हैं और पर्चा लेके कि हम पोल खोल रहे हैं। तो जितने घरों में वो जा रहे हैं और जितने घरों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, उन घरों से बाहर निकलकर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं कि आइए जी, इस गंदी नाली को देखिए, आइए इस सड़क पे पड़े कूड़े को देखिए, आइए 20 साल में जो आपने भ्रष्टाचार किया है। जब मैंने ये मकान बनाया तब मुझे लाखों रुपये एमसीडी के अधिकारियों को देने पड़े। आइए, जब हमारे यहाँ किसी का जन्म हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मुझे पैसे देने पड़े। आइए, हम आपको बताते हैं, जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हुई तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में हमें पैसे देने पड़े। ये सारी जितनी भारतीय जनता पार्टी की जो ये पोल खुल रही है, और ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं खोल रहे हैं, जो क्षेत्रीय जनता खोल रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो पोल खोलने तो किसी और की गए थे, पर जो एक्चुअल में जिसकी पोल खुलनी थी वो जनता ने खोली। और जो जनता के अंदर गुस्सा था कि 5 साल से हमने जिस निगम पार्षद को 5 साल पहले चुना था, जिस सरकार को 15 साल में चुना था, जिस तरीके से उसने दिल्ली का भट्टा गोल किया, और जब हमें उस सरकार को बदलने का मौका मिला, कैसे इन्होंने हमारे उस लोकतंत्र के अधिकार को छीन लिया, हमें मताधिकार से छीन लिया। अब वो गुस्सा उन नेताओं पे निकल रहा है। अच्छी बात है, मैं तो निवेदन करता हूँ माननीय अमित शाह जी से कि इस अभियान को रुकने ना दें, ताकि उनके क्षेत्रीय नेताओं को ये पता लगे कि दिल्ली की जनता में कितना रोष है। 15 साल से एमसीडी में जो भ्रष्टाचारी सरकार थी, जो उनके क्षेत्रीय प्रतिनिधि थे, उन्होंने कितना दिल्ली की जनता को लूटा और परेशान किया है। ये तो जनता की पोल खोलने की बात हो गई, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो रोजगार के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर जो कह रही हैं? बोले कि भाजपा कह रही है कि 7 साल में 440 लोगों को नौकरी दी गई, एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला गया, एक भी स्कूल नहीं खोला गया। इसको कैसे करें? देखिए अमिताभ जी, लोकतांत्रिक देश में है और जो ये पोल खोलना है वो जनता ही सबसे ज़्यादा पोल खोलती है। अगर रही बात दिल्ली सरकार के कामों की, तो वही दिल्ली सरकार है जो 67 सीटों की सरकार लाने के बाद, 5 साल सरकार चुनने के बाद पुनः 62 सीटों की सरकार के साथ सरकार में सत्ता में आती है। तो जनता ने तो वहाँ पोल खोल दी थी ना दिल्ली सरकार की। जनता ने पोल खोली कि किस प्रकार दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया, डाक EWS सेवाओं को किस तरह बेहतर किया। सरकारी अस्पताल में, मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, अंबेडकर अस्पताल में आप जाएं। जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में हुआ करती, अंबेडकर अस्पताल में नाक पर रुमाल रखकर जाया करते। आज अंबेडकर अस्पताल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल है, जो शुरुआत है, जो विश्व स्तरीय शुरुआत है, वही सरकार ने की। रही बात अन्य अस्पताल बनाने की, अंबेडकर अस्पताल की जो क्षमता कभी 200 बेड की हुआ करती, आज 1000 बेड की हो जाएगी। आप देख रहे हैं बिल्कुल उसके पीछे बिल्डिंग बन रही है। थोड़ा सा दूर रानी बाग जाएं, हम देखें महावीर अस्पताल, बिल्कुल उसके बराबर में एक नए अस्पताल की इमारत बनकर खड़ी हुई है। अमिताभ जी, इन लोगों ने दिल्ली सरकार को डीडीए की ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई अस्पताल के लिए। दिल्ली सरकार भी अपने वादों को लेकर संकल्प थी, कर्तव्यबद्ध थी। दिल्ली सरकार ने जो अस्पताल पहले से मौजूद थे, उन्हीं के अंदर एक क्षमता जितना ही अस्पताल और तैयार कर दिया। ये झूठे वादे, झूठे लिखना भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है कि अफवाह फैलाओ और बाहर निकलो। अफवाह मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के अभी भी एक आरोप है। कल भी मेरी जिला अध्यक्ष से बात हो रही थी भाजपा के, उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक नशेड़ियों का अड्डा बना है।
अभी हम उठकर चलते हैं यहाँ से, हमारे बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर एक मोहल्ला क्लिनिक है। हाँ, अगर वो क्षेत्रीय जनता को नशेड़ी कहते हैं तो उनकी परिभाषा अलग हो सकती है। उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अभी भी आपको मुझे लगता है 100 की संख्या में माताएं बहनें मिलेंगी, बुजुर्ग लोग मिलेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्षेत्रीय लोगों को नशेड़ी कहने की है तो निश्चित ही फिर वो नशेड़ी हो सकते हैं। अभी भी 100 से ज़्यादा बुजुर्ग महिलाएं उस मोहल्ला क्लिनिक का लाभ ले रहे होंगे। अमिताभ जी, एक बात देखिए, इस पर्चे पर हम कुछ भी लिखें, पर जो सच्चाई जनता को पता है, ये पर्चा वोट डालने नहीं जाएगा। अगर इतना ही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में काम नहीं किया, इनके अनुसार झूठे वादे किए, तो क्यों नहीं चुनाव में आ गए? आप चुनाव में आते, पता लग जाता है ना, पता लग जाता। 272 सीटों में अगर 270 सीट पे इनका प्रत्याशी जीत जाता तो अमिताभ जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, बड़ी पुरानी बात हो गई कि हम मुँह मुड़वा देते। 270 सीटों पर इनका प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतता, इसीलिए चुनाव से भागे। और अब ये दिल्ली को पोलराइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान की तरफ दिल्ली को लेकर जा रहे हैं। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली के लोग विकास पसंद लोग हैं। अभी जब चुनाव ये अब कराएं, 6 महीने में कराएं, साल में कराएं और 2 साल में कराएं, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली नगर निगम से विदाई तय है और 100% तय होने वाली है। इन झूठे पर्चों को छापकर, अफवाह फैलाकर कुछ काम अमिताभ जी होते हैं। डीटीसी की जो समस्या है वो तो वास्तव में दिखती है जगह जगह। अगर आप 5 किलोमीटर की यात्रा करें तो 5 किलोमीटर में 4 जगहों पे जो है कम से कम 4 से 5 बसें जो हैं वो खड़ी मिलती हैं। उसमें बैठे हुए लोग अनाप शनाप बोल रहे होते हैं सरकार के खिलाफ। तो ये समस्या तो स्पष्ट तरीके से लोग उसको देखिए अमिताभ जी, हम सभी को मालूम है दिल्ली का जो डीटीसी का बेड़ा पुराने टाइम का चलता आ रहा है, वो बेड़ा बहुत लंबे टाइम से ख़राब हो चुका है। पुरानी बसें हो चुकी हैं। दिल्ली सरकार 1000 नई बसें का टेंडर कर चुकी थी, जिसकी आप देख रहे होंगे, मुझसे ज़्यादा आप सीएम साहब के कार्यक्रम कवर करते हैं। 650 बसें दिल्ली के बेड़े में आ गई हैं। अब जब तक कि वो पूरी 1000 बसें नहीं आ जाती, ऐसे में पुरानी बसों को हटाना मुझे लगता है कि लोगों को परेशान करने वाली बात ज़्यादा होगी। आज आपके कहे अनुसार मैं कहता हूँ, एक पुरानी बस रोड पर चल रही है, मान लीजिए वो 1 महीने में एक बार अगर ख़राब हो जाता ही है तो वो पूरे 29 दिन लोगों को लाभ दे रही है जब तक नई बस नहीं आती है। अभी जैसे 650 नई बसें आई, पुरानी बसें दिल्ली सरकार ने हटा दी। अब जो बची हुई 600-700 पुरानी बसें हैं, उनको तब तक हटा देना जब तक नई बसों की डिलीवरी नहीं हो जाती है, मुझे लगता है जनता को ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। यमुना की सफाई को लेकर के और पोल्यूशन को लेकर के जो भाजपा आरोप लगा रही है वो तो स्पष्ट तरीके से ये दिखता है कि हाँ, सरकार वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बेहतर नहीं कर। देखिए अमिताभ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात बोली कि 5 साल के लिए आपसे वोट मांगा था। 5 साल में इस बार जो सरकार का एजेंडा था यमुना साफ़ करने के अभियान का, हमने उसमें जिक्र किया था अपने एजेंडा में। 5 साल बाद जब जनता के पास वोट मांगने जाएंगे, यमुना को पहले की तरह पवित्र नदियों की तरह नदी बना कर देंगे, तब वोट मांगने जाएंगे। एक बात ये है, काम की बात। दूसरा, यमुना गंदी कैसी होती है अमिताभ जी, आप बताएं। आज जितने भी दिल्ली नगर निगम के नाले हैं, जितनी भी दिल्ली नगर निगम की नालियां हैं, सारी सप्लीमेंट्री ड्रेन में जाकर गिरती हैं, दिल्ली सरकार के ड्रेन में। आज या तो दिल्ली सरकार राजनीति करने के लिए अपनी सप्लीमेंट्री नजफगढ़ ड्रेन से एमसीडी की सारी नालियां बंद कर दे, इससे परेशानी जनता को होगी। क्यों भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की दिल्ली नगर निगम की सरकार ने अनऑथराइज कॉलोनियों में, ऑथराइज कॉलोनियों में ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा क्यों नहीं किया? भारत के संविधान के अकॉर्डिंग पंचायतों की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों के गंदे पानी के निस्तापन की व्यवस्था करे। ये मैं नहीं कहता, ये भारत के संविधान की धाराएं कहती हैं। तो पिछले इस पर्चे में एक पोल खोल अभियान में भारतीय जनता पार्टी बताए, दिल्ली नगर निगम के नेता बताएं, माननीय अमित शाह जी बताएं कि पिछले 15 सालों में दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के गंदे पानी के निस्तापन के लिए क्या कार्य किया। आज एक अभी इसमें आप देख रहे हैं, यमुना की सफाई के लिए 2419 करोड़ रुपया दिया। अमिताभ जी, अमृत का पैसा था। अमृत एक योजना है जिसके तहत दिल्ली के अंदर भारत सरकार यमुना की सफाई के लिए सीवरेज का पैसा देगा। आज आपको बड़ा दुख होगा जानकर कि इस 2419 करोड़ रुपए में से 1% की जो किस्त है वो भी दिल्ली सरकार को पूरी नहीं मिली है। जो इन्होंने नीचे लिखा है ना आरटीआई का जवाब, इसका कागज़ मंगा लीजिए। आप पत्रकार हैं, उनको बोलिए कि इसका एक कागज़ दें वो, कि कितना पैसा यमुना की सफाई के लिए जो अमृत योजना के तहत दिल्ली जल बोर्ड को मिलना था वो कितना मिला है और कितना आज तक नहीं मिला है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को फ्री पानी दिया, उसके बाद 170 करोड़ रुपए में दिल्ली जल बोर्ड मुनाफे में है। उस मुनाफे से अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का कार्य हुए, उसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं के हाथ होने की बात कही गई, क्या कहेंगे?
देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेता ये कहता है कि दिल्ली के दंगों में आम आदमी पार्टी का हाथ है या उनके नेताओं का हाथ है, तो वो पहले शर्म करे, क्योंकि उनका सिर से लेके पैर तक उस दंगे में शामिल होता है। आप जितने भी दंगे पूरे देश में देखिए, ना सिर्फ दिल्ली में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता वो दंगा कराने में आगे रहते हैं। एक एक व्यक्ति इनका, एक एक कार्यकर्ता दंगाई है। हर जगह पूरे देश में देखिए, कभी जिहाद को लेके, कभी किसी को लेकर। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला। बाद में पता लगा कि उसका नाम हिंदू नाम था, वो व्यक्ति हिंदू था और मुस्लिम समझ के मार दिया। कितनी अराजकता इन्होंने देश में फैला के रखी है। भाई को भाई से लड़ाने का काम कर दिया, व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ाने का काम कर दिया। और इसका सिर्फ एक कारण है कि ये दिल्ली के चुनाव को विकास से हटाकर पोलराइजेशन पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये चुनाव पोलराइजेशन से जीत सकते हैं। काम के मामले में भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीत सकती। पिछले 7 साल के कामों का पोल जो है भारतीय जनता पार्टी खोल रही है। पिछले 15 सालों के एमसीडी का और केंद्र सरकार के कामों का पोल खोलने के लिए आप लोग उतरने वाले हैं? देखिए, मैं तो अमिताभ जी एक बात कहता हूं कि हमें पोल खोलने की आवश्यकता नहीं है। पोल जनता में खुली पड़ी है। 40 रुपये वाला पेट्रोल 100 रुपये मिल रहा है, 30 रुपये वाली सीएनजी 100 रुपये मिल रही है, 70 रुपये मिल रही है। किसकी पोल खोले? 400 रुपये सिलेंडर जो हुआ करता 1000 रुपये पे ले रहा है, और उसका कार्यकर्ता कह रहा है महंगा शेर पाला है। मतलब इतना बुरा हाल देश का कर दिया है। जो दालें 40-40 रुपये किलो थी, वो 140-40 रुपये किलो मिल रही है। जो कच्चा तेल, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार जब खड़े हुआ करते सभाओं में, जब वो कहा करते कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई तेल पेट्रोल की मार मोदी सरकार, मुझे लगता है इस देश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए और शायद तब 30-40 रुपये तेल मिलने लगे। पोल खोलने की जहाँ तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बेशर्म नेता हैं। 40 रुपये पेट्रोल पर बढ़े, अंदर दुबके बैठे रहे। 5 रुपये भारत सरकार है, वाह मोदी जी क्या स्ट्रोक आपने मारा है। मतलब बेशर्मी की हद है। मुझे लगता है कि मुझे, आपको या किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। जब ये जनता के पास अभी जाएंगे, देखिए किसी भी सरकार का, अमिताभ जी, अगर रिपोर्ट कार्ड आपको लेना है तो अगले 5 साल में चुनाव में उसकी क्या स्थिति है, वो रिपोर्ट कार्ड वहाँ से लीजिए। आज दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड आपको निगम चुनाव में मिल जाता। दुर्भाग्य है, इन्होंने तानाशाही दिखाई, चुनाव से दिल्ली की जनता को मोड़ दिया, उनके अधिकार को छीन लिया। अब जब साल में 6 महीने में जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का एमसीडी का, 7 साल का मोदी सरकार का, दोनों का रिपोर्ट कार्ड जनता ईवीएम के माध्यम से दिल्ली की, प्रदेश की जनता को देगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। तो ये थे दीपक जैन। 5 साल या 7 साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली एमसीडी के चुनाव में जनता देने वाली थी, वह देती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टाल दी। ये कहना है दीपक जैन का, जिनकी प्रतिक्रिया आप भारतीय जनता पार्टी के पोल खोल अभियान पर सुन रहे थे।